हर लम्हा कुछ सिखा जाती है ये ज़िंदगी, ना जाने तेरे कितने चेहरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। कैसे हैं आप? मैं ज़िंदगी के पहलुओं में छिपी कहानियों और कहानियों में छिपी सीख को आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए सुनते हैं कहानी, कौन सी रानी तेरे साथ जाएगी। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मुझे विश्वास है इस कहानी का अंत ज़िंदगी की शुरुआत भी हो सकता है। बात है एक राजा की। जिंदगी के ऐशो आराम के साथ उसके पास 4 रानियां थी। वह राजा अपनी चौथी रानी को सबसे अधिक प्रेम करता था। दुनिया का हर ऐशो आराम, धन दौलत देता था, बेहतरीन खाना खिलाता था। प्यार तो वह अपनी तीसरी रानी से भी करता था, उसका बखान हर तरफ करता था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक डर था कि कहीं ये तीसरी रानी उसे छोड़कर एक ना एक दिन ज़रूर चली जाएगी। वह राजा अपनी दूसरी रानी से भी काफ़ी मोहब्बत करता था, क्योंकि ज़िंदगी के मुश्किल पलों में उस रानी ने उसका काफ़ी साथ दिया था। देखा जाए तो वह रानी उसकी हमराज थी। राजा अपनी पहली रानी से अधिक प्रेम नहीं करता था, उसका ध्यान नहीं रखता था, कभी भी उसके साथ नहीं बैठता था। एक वक्त की बात है, राजा बीमार पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि अब उसके पास अधिक वक्त नहीं है। उसने अपनी चौथी रानी, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसे बुलाया। उसे कहा, मैंने आपको बहुत प्रेम किया है, दुनिया की बेशकीमती चीज़ों से नवाजा है। अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? चौथी रानी ने कहा, बिल्कुल नहीं राजा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। राजा के दिल में जैसे छुरी सी चुभ गई हो। अब यही सवाल राजा ने तीसरी रानी से किया। तीसरी रानी ने कहा, राजन, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे बाद में किसी दूसरे राजा से विवाह करना पसंद करूंगी। यह सुनकर राजा का दिल बैठ गया। राजन ने यह सवाल दूसरी रानी से भी किया और पूछा, मैंने हर ज़रूरत के समय तुम्हें अपने साथ मांगा है, मैंने जब भी तुमसे मदद मांगी है तुमने मेरा साथ दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? रानी ने कहा, माफ़ करना राजा, इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ने ज़रूर आऊँगी। राजा टूट गया। उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी पहली रानी से कुछ पूछ भी पाता। इतने में पीछे से आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी राजा, आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगी। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वह थी उसकी पहली रानी, जिसका राजा ने कभी ध्यान नहीं रखा था। वह बेहद कमज़ोर हो गई थी क्योंकि वह कुछ खाती नहीं थी। राजा की आंखें नम थी। उसने कहा, मेरे पास मौका था, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता था, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं अब काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी का अंत हो गया। राजा मर गया। मैंने आपको कहा था कि इस कहानी का अंत ज़िंदगी की शुरुआत हो सकता है। ये 4 रानियाँ हम सबके पास हैं। आइए उन रानियों से आपको रूबरू करवाता हूँ। ये पहली रानी, दूसरी रानी, तीसरी रानी, चौथी रानी कौन सी है, देखते हैं। चौथी रानी है हमारा अपना शरीर। हम जिसे बेहद प्रेम करते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं। तीसरी रानी है ज़िंदगी की भाग दौड़ में इकट्ठी की गई धन, संपत्ति, दौलत, जो आज हमारे पास है कल किसी और के पास हो जाएगी। हमारी दूसरी रानी, जो हमेशा हमारे मुसीबत में हमारे साथ आती थी, हमारे दुख तकलीफ़ में हमारा ध्यान रखती थी, वह दूसरी रानी है हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, जो हमें केवल शमशान तक ही छोड़कर आ सकते हैं। इसके आगे वे हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। पहली रानी है हमारी अपनी आत्मा। जी हाँ, ये वही रानी है जिसका ख्याल हम अक्सर रखना भूल जाते हैं। ये वही आत्मा है जो हमारे साथ अक्सर होती है, लेकिन हम इसके साथ नहीं होते हैं, हम भूल जाते हैं। केवल यही हमारे साथ जाएगी, केवल यही रानी हमारे साथ जाएगी। उस परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत बड़ा तोहफ़ा आत्मा के रूप में दिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इसका ध्यान रखें, इसके साथ बैठें, इससे बात करें, इसके प्रति कठोर ना हो। मैं फिर मिलूँगा ज़िंदगी के पहलुओं में छिपी कहानियों और कहानियों में छिपी सीख के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं अक्सर कहता हूँ, ज़िंदगी खूबसूरत थी, खूबसूरत है और खूबसूरत ही रहेगी।